नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का पेपर है, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सारा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं में जो अभी चल रहा है वही पेपर आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। छात्र के द्वारा सेंड किया गया है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपके पास भी कोई पेपर है जो आपका लग चुका है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अपना पेपर है वो आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, उसको हम क्या बोलेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक अगर कोई ऑब्जेक्ट है उनका मिलान हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे। इसके बाद देखिए, जल व तेल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, पृथक्कृत या फिर क्रोटोग्राफी। सोडियम का प्रतीक कौन है। दोस्तों, सोडियम का प्रतीक आप सभी जानते हैं, Na को सोडियम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पादपों में जाइलम उत्तक का कार्य है वो कौन करता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ का वेट, ठीक है, यानी कि वो कितना वेट का है, उसमें का वज़न कितना है। तो वज़न को सीधी सीधी बात है, हम वज़न को किलोग्राम में मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, सेकंड जो सेक्शन है आपका, वो आपका सत्य असत्य वाला है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम जो भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है एक प्रकार का परियोजी उत्तक है, तो कौन सा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, गेहूँ चना खरीफ की फसल है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा है, यानी कि खरीफ की जो फसल है और एक होती है रबी की फसल। तो रबी की फसल में गेहूँ चना ये आते हैं, लेकिन खरीफ की फसल में नहीं आते, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया गया है, ये बात असत्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जुखाम जीवाणु द्वारा होता है। जुखाम क्या है दोस्तों, एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। तो वायरस जनित जो रोग होते हैं उनको जीवाणु द्वारा अपन बोलते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर दाब कहलाती है, तो ये बात असत्य है। वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। स्तनपायी जंतु में हृदय है वो कितना कोशीय होता है। अब दोस्तों, स्तनपायी जो जंतु होते हैं या अपन मनुष्य मान लीजिए, उनमें जो हृदय की संरचना है मोस्टली दो भागों में होती है, जिसको अपन बोलते हैं दाया लिंब और बाया, ठीक है। दो भागों में बटा रहता है, लेकिन इसमें भी चार कोष्ठीय होते हैं वो, ठीक है। कोषों की संख्या 4 होती है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बिल्कुल। मान लीजिए कि ये आपका परमाणु है, ठीक है। इसके नाभिक की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, नाभिक की जो संरचना है यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या क्या होंगे आपके, एक तो होंगे आपके प्रोटॉन, ठीक है, और एक होंगे न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में क्या करेंगे, गति करेंगे। इसके बाद देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डैश डैश की कोशिकाओं का ऊर्जाघर कहलाता है। तो माइट्रोकांडिया है वो कोशिका का ऊर्जाघर कहलाता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं। जब आप गीली रेत पर खड़े होते हैं तो आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, परंतु रेत पर लेटने पर आपका शरीर अपेक्षाकृत कम घिसता है। मतलब यहाँ पे इसका अपना एग्जाम्पल है वो समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये दलदल है। दलदल पे आप अगर इस प्रकार से खड़े होंगे तो आप है ना जल्दी ही दलदल में धंस जाएंगे, लेकिन अगर आप इस प्रकार से लेट जाएंगे पूरा तो आपकी संभावनाएं थोड़ी कम होगी। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो पृष्ठ तनाव है, ठीक है, हमारा जो पृष्ठ तनाव है बॉडी का या किसी भी पार्टिकल का, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे करती है, जिसकी वजह से आपका जो तनाव है, यानी कि जो आपका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो दबाव कम लगेगा, ठीक है। कई बार आप देखना किसी चीज़ के ऊपर आप सीधा खड़े होंगे तो उस पर दबाव ज़्यादा लगता है, जबकि आप उस पर लेट जाएंगे तो दबाव कम लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, न्यूमेरिकल आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य आवर्ती आवर्तकाल तथा आयाम में क्या अभिप्राय है। दोस्तों, आपने पढ़ा है ध्वनि की जो तरंगे होती है वो 3 प्रकार की होती है आपकी, ठीक है। एल प्रकार की वेव होती है, ठीक है, वेव 3 प्रकार की वेविफिकेशन होती है, वो आपको बताना है। आवर्ती क्या होती है, आवर्ती दोस्तों आपकी जो हर्ट्ज में अपन बोलते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, किलो हर्ट्ज वगैरह, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है दोस्तों कि एक समय में, एक सेकंड में कितनी दूरी है वो तय कर रहा है कोई चीज़, जिसको अपन पेंडुलम द्वारा व्यक्त करते हैं। आयाम है, आयाम भी वही आपकी प्रोसेस होगा। यहाँ पे दोस्तों मैं पूरा पेपर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार से आपको आंसर करना है, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पुट किए जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें। एक कार 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ पर सीधा सीधा पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है हमारी, 350 किलोमीटर, ठीक है। 350
बटा 5, 5 7 35, मतलब कितने आ गई चाल, 70 किलोमीटर के हिसाब से उसकी चाल आ जाती है। अब यहाँ देखिए जंतुओं एवं पादपों में है वो अंतर आपको बताना है, तो आप आराम से बता सकते हैं। जंतु क्या होते हैं आपके सेकेंडरी स्टेज के होते हैं, पादप प्राथमिक होते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर है वो लिखना है। इसके बाद देखिए अगला है ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में अंतर बताना है। अब ठोस जैसे कि आप बता सकते हैं, जो ठोस है जैसे कि मैं बात करूँ कि पानी को ले लेते हैं, पानी को अपन ने बर्फ़ के रूप में जमा लिया तो वो क्या बन गया आपका, ठोस बन गया। द्रव की बात करें तो पानी जो लिक्विड फॉर्म में अपन पीते हैं वो क्या है, द्रव अवस्था में है। लेकिन अगर पानी को अपन गर्म करेंगे, ठीक है, तो पानी में कौन से पार्टिकल मौजूद होते हैं, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें से क्या होगा, H2 है जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, ऑक्सीजन, मतलब ये गैस की फॉर्म में निकल जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ना कि पानी के गुण ही खत्म हो गए। निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का आपका परिकलन करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप बता सकते हैं जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। इनकी गुणों के बारे में बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, ये अलग अलग बताना आपने। इलेक्ट्रॉन की जैसे थॉमसन हो गया, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक वगैरह, ठीक है। रक्त कोशिकाओं के नाम और कार्य बताने हैं। दोस्तों रक्त कोशिकाएँ हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका लाल रक्त कोशिकाएँ, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं क्या, RBC। एक होता है आपका WBC, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। RBC और वाइट ब्लड सेल दोनों का अलग अलग कार्य होता है। WBC वो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता है उस पर काम करती है। इसका जो उम्र होती है WBC की वो 5 से 6 दिन अपन मान सकते हैं, या 3 से 5। जबकि इसकी जो RBC है उसकी लगभग 120 दिन होती है, 100 से 120 दिन अपन मान सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है वो एवं इसका महत्व बताइए। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक शक्ति है एक, ठीक है, वो क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वही उसका नियम है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करेंगे। थॉमसन परमाणु मॉडल का सचित्र वर्णन करेंगे। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम द्रव वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में 4 किलोग्राम द्रव वाली वस्तु, ये तो न्यूमेरिकल आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे खाद क्या है, खाद एवं उर्वरक में आपको अंतर बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है एग्जाम में। रोगाणुओं के प्रकार लिखिए और प्रत्येक से होने वाले रोग का उदाहरण आपको देना है। तो रोगाणु आप बता सकते हैं अलग अलग, प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया, वायरस जनक रोग हो गया आपका, ठीक है, जीवाणु जनित रोग हो गया आपका, तो ये आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है तत्वों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रत्येक के मौलिक तथा गुण और उदाहरण आपको बताने हैं। यहाँ पे देखिए अगला है निम्नात्मक प्रश्न है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका सचित्र आपको वर्णन करना है। 100% रट लेना, एग्जाम में आएगा भाई। इसके बाद देखिए निम्न कोशिकाओं का वर्णन आपको करना है, माइटोकांडिया, गोल्जी उपकरण, अंतर्द्रव्यी दलिकाएँ, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी पेपर भेज रहे हैं उनका काफ़ी मैं सभी पूरी जो भी छात्र सभी देख रहे हैं उनकी ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आपके पास भी जो भी पेपर, आप हमें पेपर सेंड करें ताकि सभी के पास पेपर पहुँचे जो इम्पोर्टेंट है और उनको पता लग सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके प्रभाव, ये तो आप बता सकते हैं, पर्यावरण के वाला क्षेत्र हो गया। जल प्रदूषण है, ये आप आराम से बता देंगे। रॉबर्ट विक्टर ने सजीवों को किन 5 वर्गों में बांटा है उसके बारे में आपको बताना है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, दोनों में अंतर आपको लिखना है और कोई 2 उदाहरण आपको देना है। तो ये दोस्तों कक्षा 9th के लिए हमने बात कर लिया साइंस का जो इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि अभी चल रहे हैं हाल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पेपर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में सुबह मॉर्निंग में। धन्यवाद।